आज के इस वीडियो में मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए इस घटना की वजह से आप अंदर तक हिल जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे घटना की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कैसे घटना की वजह से लगभग 10 दिनों तक घर वालों ने, गांव वालों ने खाना नहीं खाया। कैसे घटना की वजह से आज पूरा गांव जो है शोक में है, दर्द में है और हर कोई यही सोच रहा है कि यह कैसे हो गया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले के बिजौली के पास में एक गांव है डगरिया रुद्र। उस गांव की घटना के बारे में दरअसल 22 तारीख को लगभग 5:30 बजे शाम को इस गांव में एक लड़का गायब हो जाता है। जो लड़का गायब होता है उसका नाम है शयानुद्दीन उर्फ असद। इसके पिताजी का नाम है फरीद उर्फ चंगू। फरीद उर्फ चंगू का कहना है कि हमारा लड़का 22 तारीख को 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक घर के बाहर खेल रहा था। और रोज की तरह जब लड़का बाहर खेल रहा था तो घर वाले यह सोच रहे थे कि लड़का खेल कूद कर जो है घर वापस आ जाएगा। जब लड़का देर रात तक वापस नहीं आया तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने घर के बाहर जाकर आस पड़ोस में पूछा कि क्या आपने असद को देखा है। तो सबने यही कहा कि हमने 5-5:30 बजे तक तो असद को यहाँ खेलते कूदते देखा था, लेकिन उसके बाद हमने असद को नहीं देखा। जो बच्चे असद के साथ खेल रहे थे उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि असद हमारे साथ जो है 5-5:30 बजे तक तो था, उसके बाद उनको पता नहीं है। जब और ज्यादा समय बीत गया, रात बीत गई, तो गांव वालों ने और गांव का ही एक लड़का है जो प्रधान प्रतिनिधि है नरेश ने, जो है सूझबूझ के साथ जो है पुलिस वालों की शरण ली और पुलिस वालों को इस घटना की सारी जानकारी दी कि जो असद जो है वो कल शाम को 5:30 बजे घर से अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों ने भी जो है इस पर तुरंत कार्रवाई की और उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। गांव के प्रतिनिधि नरेश का कहना है कि पुलिस वालों को हमने जो सुराग दिए, पुलिस वालों ने उन सुराग पर समय पर कार्रवाई की और पूरी जो है कोशिश की कि लड़का मिल जाए। आपको इतना भी बता देता हूं कि जो असद है वो डगरिया रुद्र गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक BHEL है, वहां पर एक मदरसे में पढ़ाई करता था। 2-3 दिन पहले ही वो घर पर वापस आया था और यह लड़का जो है फरीद उर्फ चंगू का एक इकलौता लड़का था। गांव वालों ने और घर वालों ने और पुलिस ने बहुत जगहों पर खोजा, लेकिन लड़के को कहीं पता नहीं लगा। मीडिया में भी खबरें फैली तो मीडिया ने भी इस लड़के के बारे में जो है छापना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आने लग गए कि भाई ऐसा लड़का जो है झांसी के डगरिया रुद्र गांव से गायब हुआ है, लेकिन फिर भी लड़के का कुछ भी पता नहीं लगा। फिर 28 तारीख को लगभग 8:30 बजे, लगभग 8:40 बजे सुबह पर जो है खबर आई कि गांव के ही पास में एक खदान है जिसमें पानी भरा हुआ था। उस खदान में एक लड़के का शव जो है वो तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा गांव में जो है वो शोक फैल गया और सब यही समझ गया कि शायद यह असद हो सकता है, लेकिन घर वाले यह सोच रहे थे कि हमारा लड़का यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा लड़का वहां पर क्यों जाएगा। और उसके पहले भी मतलब 28 तारीख के पहले गांव वाले और घर वालों का कहना है कि हम कई बार जो है उस खदान तक होकर आए थे, लेकिन हमें उस समय कोई भी सुराग नहीं मिला था। लेकिन 7 दिन बाद जब खबर आई कि लगभग सुबह 8:40 पर कि एक जो है शव जो है वहां पर तैर रहा है, तो सब सकते में आ गए और गांव, पूरा मोहल्ला और हर कोई उस खदान के पास में पहुंच गया। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला तो पता लगा कि वह शव जो है 10 वर्षीय शयानुद्दीन उर्फ असद का ही है। अब गांव वालों, घर वालों का कहना यह भी है कि हम इस खदान के पानी में कई बार जो है देखने आए थे, लेकिन हमें उस समय कुछ सुराग नहीं मिला। इसके अलावा गांव वाले जो सुबह शौच क्रिया के लिए उस खदान के पानी के पास जाते थे, उनका भी कहना है कि भाई हम इस खदान के पास तो रोज सुबह आते हैं, पिछले 7 दिनों में हमें असद की कोई भी जानकारी या कोई भी सुराग इसके पास नहीं मिला। फिर अचानक से आज कैसे यह शव उतर रहा है, कैसे यह शव तैरता हुआ दिखा। दरअसल कुछ मछली वाले भी वहां उस खदान के पास जाते थे, वो मछली पकड़ने जाते थे, तो उन्होंने भी वो सेम जवाब कर दिया कि हम भी कई बार जो है मछली पकड़ने पिछले 7 दिनों में इस खदान के पास आए, लेकिन हमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन 28 तारीख को 8:40 पर सुबह के समय जब एक लड़का शौच क्रिया के लिए गया तो उसको जो है असद का शव जो है तैरता हुआ दिखाई दिया। तब यह पूरी घटना सामने आई। अब देखिए, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई शव जो है 28 तारीख को 8:40 पर मिला है और 7 दिन से यह लड़का गायब है। अगर 7 दिन से यह लड़का पानी के अंदर होता तो इसके शव की जो मतलब इसके जो शरीर की जो खाल है वो पूरी तरीके से गल जाती है, जो कि उनका कहना भी सही है। लेकिन जब हमने प्रधान प्रतिनिधि नरेश से बात की तो उनका कहना है कि भाई जो शव जो है उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह शव पिछले 7 दिन से इस पानी के अंदर था।
घर वालों को और पूरे गांव को यह संदेह है कि उस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है। उस लड़के को किसी ने मारा है। उसके बाद जब खबर मीडिया में फैली, पुलिस ने खोजबीन शुरू की। फिर 28 तारीख को शायद रात में उस लड़के को पानी के अंदर उस खदान में फेंक दिया गया। नरेश का यही भी कहना है कि लड़का जो है बहुत सीधा साधा है। परिवार जनों से जब पूछा गया कि क्या आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या किसी से आपका कोई आपसी रंजिश है, तो सब ने यही कहा कि ऐसा नहीं है। परिवार वालों ने भी सिरे से नकार दिया कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ जब ऐसा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया। परिवार वालों का साफ कहना है कि हमारे बच्चे को मारा गया है, लेकिन अब किसने मारा परिवार वाले किसी पर शक भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया उनका कहना है कि उनका किसी से कोई कहा सुनी तक भी नहीं है। जब हमने प्रधान प्रतिनिधि नरेश से डिटेल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पंकज जी देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन परिवार वालों का साफ कहना है कि उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और गांव वालों का भी कहना है कि ये जो परिवार है इसकी किसी से कभी कहा सुनी नहीं हुई है। और एकदम से इकलौता लड़का जब गायब हो गया और उसकी इस तरीके से शव मिला तो अब सब सकते में है। अब कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाई लड़के ने शायद कुछ ऐसा देख लिया जो उसको नहीं देखना चाहिए था और इस वजह से शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब ये जो संदेह है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि शव को देखकर तो यही लग रहा है कि ये जो शव है वो 7 दिनों से पानी के अंदर नहीं था। और लड़का चूंकि मदरसे में पढ़ाई पढ़ता था, वो गांव में उतना रहता भी नहीं था, तो उस खदान के पास, उस पानी के पास वो क्यों जाता। कुल मिलाकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे 10 वर्षीय सयान उर्फ असद की जो है उस पानी तक पहुंचना हुआ। क्या उसकी हत्या हुई है? क्या वो वहां खेलने गया था? क्या वो वहां पर नहाने गया था? या वो क्या करने गया था? ये पूरा एक जांच का विषय है। हालांकि अभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो शायद कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी पूरी घटना जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि असद के साथ क्या हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और सतर्क हो जाएं और अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि हम नहीं समझते कि कब कौन सी घटना किसके साथ हो जाए। शायद हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन आसपास में कोई घटना शायद हमारा इंतजार कर रही हो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।